अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ते हैं और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है गूगल क्लासरूम के थ्रू, तो आप इस प्रोसेस को कैसे करेंगे और कैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे गूगल क्लासरूम के थ्रू, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अरशद अंजुम और आप देख रहे हैं अंजुम कंप्यूटर्स। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गूगल क्लासरूम पे कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से गूगल क्लासरूम का ऐप इंस्टॉल करिए। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे हैं तो वहाँ पे गूगल क्लासरूम जो है वो आपको मिल जाएगा और वहाँ पे उसको आपको ओपन करना है। उसके बाद जब आप गूगल क्लासरूम ओपन कर ले इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपको अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से कोई स्पेशल आईडी मिला हुआ है तो उस स्पेशल आईडी से आपको गूगल क्लासरूम में लॉगिन होना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको IUL आईडी मिली हुई है तो उस IUL आईडी से आपको गूगल क्लासरूम में लॉगिन होना है। तो चलिए कैसे होते हैं ये सब, कैसे करते हैं ये सब प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्लासरूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे टीचर्स का जो है क्लासरूम यहाँ पे हमने ज्वाइन किया हुआ है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कैसे ये करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैसे पता चलेगा कि आपका जो गूगल क्लासरूम है वो किस आईडी से लॉगिन हुआ है। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर में जो है वो लाइनिंग दिख रही हुई है, इस लाइनिंग पे आपको क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे अरशद वॉइस यहाँ पे लिख के आ रहा है, या नीचे यहाँ पे आईडी लिख के आ रही है IUL.ac.in। इस आईडी से हम लॉगिन है। जो सबसे पहले आपका ऊपर होता है वही आपका गूगल क्लासरूम जो है अभी ओपन हुआ है। अगर आपने लॉगिन किया है किसी दूसरी आईडी से और आप IUL आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहीं पे देखिए IUL.ac.in के बाद एक डाउन एरो है। इस डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए नीचे आएगा ऐड अनदर अकाउंट। इस ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल आएगा और गूगल के बाद आपको यहाँ पे चेक इन करेगा और फिर यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आगे उसका लॉगिन ये अकाउंट मांगेगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अकाउंट डालिए, आगे पासवर्ड आएगा और लॉगिन हो जाइएगा। जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे जैसे अरशद अंजुम यहाँ ऊपर शो हो रहा है वहाँ पे आपका आईडी शो होगा। उसके बाद अगर आपने क्लासरूम अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने टीचर से जो है क्लास कोड जो है पूछिए और यहाँ पे क्लास कोड जो आपको पता चल जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो प्लस का साइन दिख रहा है गूगल क्लासरूम के राइट में उस प्लस आइकन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे देखिए क्लास कोड लिखा हुआ है। इस क्लास कोड में आपको जो आपके टीचर द्वारा जो क्लास कोड दिया गया है उस क्लास कोड को यहाँ पे आपको इंटर करना है। जैसे देखिए हम इंटर करते हैं क्लास कोड और यहाँ पे आपको अब क्लास कोड अगर आपका सही है, देखिएगा सही से आपको क्लास कोड इंटर करना है और फिर आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। चूँकि हमने ज्वाइन किया हुआ है इसलिए हमें ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी टीचर का ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उस टीचर का क्लासरूम अभी आप ओपन करिए। जैसे हम यहाँ पे एक क्लासरूम ओपन करते हैं और क्लासरूम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत जो सबसे लेटेस्ट होगा, जैसे देखिए यहाँ पे न्यू असाइनमेंट, उसके बाद यहाँ पे लिंक्स बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इस लिंक में जो भी आपका जो है टेस्ट होगा उस टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए नीचे आते हैं हम और ये प्रैक्टिस टेस्ट करके एक हमारा असाइनमेंट हमें मिला हुआ है। इस असाइनमेंट को हमें ऑनलाइन यानी एक एग्ज़ाम है, एक टेस्ट है, इसको हमें कंडक्ट करना है, इसको हमें देना है। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये ब्राउज़र पे जाता है और ब्राउज़र पे आपको यहाँ पे चूँकि क्विज़ है, टेस्ट होगा तो आपका टेस्ट आएगा, क्विज़ है तो क्विज़ आएगा। जो भी आपके टीचर ने जो वहाँ पे हेडिंग बनाया होगा वो हेडिंग यहाँ पे लिख के आएगा। अगर आपको ये फॉर्म खुल के नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नहीं आता है तो एक ऑप्शन आता है नीड परमिशन करके एक ऑप्शन आता है। तो उसके लिए वो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए आपको उसी ब्राउज़र में पहले जाना है और जितने भी आपके आईडीज़ वहाँ उस ब्राउज़र में लॉगिन है उस सारे आईडीज़ को आपको लॉग आउट करना है। और लॉग आउट करने के बाद आपने जो
जिस आईडी से गूगल क्लासरूम पे लॉगिन किया हुआ है उसी आईडी से जाके जीमेल अकाउंट वहाँ पे उस ब्राउज़र में ओपन करिए और वहाँ पे उसी आईडी से पहले लॉगिन कीजिए। फिर आप गूगल क्लासरूम पे आइए और इस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर सबमिट करना है, जो भी आंसर हो आपका आंसर डाल दीजिए और यहाँ पे आप जो है अपना इनरोलमेंट डाल दीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है वो सबमिट करना है। चूँकि हमने सबमिट किया हुआ है इसलिए हमें डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आपको सबमिट करके दिखाते हैं। यहाँ पे सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ पे लिख के आएगा ब्लैंक क्विज, जो कि हमारा कोई कभी क्विज नहीं है, सिर्फ ब्लैंक है। तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड आपका जो है, जो भी रिस्पॉन्स था, जो भी आपका आंसर था, वो आंसर आपका रिकॉर्ड हो गया है। अब आपको क्या करना है, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ रिस्पॉन्स आपने अभी, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में कॉपी में जब आप लिखते हैं और लिख के जब आप अपने पास जब कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद एक काम और करना होता है कि उस कॉपी को आपको अपने टीचर को हैंड ओवर करना होता है। तो यहाँ भी एक प्रोसेस है जिससे आप अपने रिस्पॉन्स को अपने टीचर को हैंड ओवर करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बैक स्पेस करिए, बैक करके आपको आना है फिर गूगल क्लासरूम पे और यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे योर वर्क नीचे लिखा होगा, तो इसको आपको स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हैंडेड इन अन, यानी हमने अभी सबमिट किया हुआ। जैसे देख लीजिए अभी अनसबमिट करके इसको देखते हैं हम पहले। जैसे फर्स्ट टाइम आप आएंगे, जैसे यहाँ पे आपने किया और प्रैक्टिस बैक आया और बैक आने के बाद योर वर्क पे नीचे जाएंगे तो इस तरह से आपका योर वर्क असाइंड, अभी जब बैक करके आते हैं तो ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आप यहाँ पे टीचर को अपने हैंड ओवर करना है, यहाँ पे आपको मार्क एज डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीसबमिट, चूँकि हमने सबमिट किया हुआ है इसलिए रीसबमिट का यहाँ पे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन लिख के आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम, ये प्रोसेस अभी हो रहा है और यहाँ पे देखिए योर वर्क हैंडेड इन, यानी आपके टीचर तक हमारा जो भी वर्क है वो पहुँच चुका है। जब तक हैंडेड इन लिख के नहीं आएगा इसका मतलब ये होता है कि आपके रिस्पॉन्स आपके टीचर तक अभी सबमिट नहीं हुआ है। ये चीज़ें करना ज़रूरी है और अगर आप ये योर वर्क में आके आप मार्क एज डन नहीं करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्स जो है आपके टीचर तक वो सबमिट नहीं होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ है या कोई भी आपको प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके नीचे हमें पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।